मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। एक सेकंड। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें हम जीवों की तरह तरह से कषाय आदि के कारण होने वाले दुखों का वर्णन पढ़ रहे हैं। और अलग 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 गतियों में जीवों को या अलग अलग इंद्रिय के जीवों के किस तरह से दुखों की प्राप्ति होती है, यह हम पढ़ रहे हैं। चारों गतियों के बारे में पढ़ते हुए हमने देवगति वाले तक का पढ़ा था। मनुष्य गति, त्रियंश गति, देवगति सब पढ़ लिया। और उसके बाद में अब वो बोलते हैं कि जो इच्छाएं हैं वो वास्तव में मूल कारण है दुखों की उत्पत्ति के लिए। तो वो चार प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनमें सब कुछ आ जाता है। कल अपन ने तीन इच्छाओं के बारे में पढ़ा था। मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा और फिर अपन जो है आगे चलेंगे। इस संसारी जीव की इच्छा अनेक प्रकार पाई जाती। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, ये अपन ने पढ़ा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना चाहता है। जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छाएं होती हैं। वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है। अपन ने पढ़ा था कि वहां पर देखें जहाँ क्या हो रहा है, देखें वहां पे क्या तमाशा हो रहा है, जबकि हमारा कोई उसका प्रयोजन नहीं है। लेकिन सिर्फ देखने की जो इच्छा है, देखने और जानने की इच्छा है, वो इच्छा ही वे पहली वाली कैटेगरी में दिया है। और उसका उन्होंने टाइटल दिया है, इच्छा का नाम विषय है, क्योंकि विषयों के बारे में जानने की इच्छा होती है। दूसरे नंबर की इच्छा है, एक इच्छा कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता। जैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छाएं होती हैं। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कषाय है। हाँ, बैठे ठाले जैसे कोई चलते हुए जा रहे हैं तो कोई पेड़ की डाली जो है वो तोड़ तोड़ दी। नीचे कोई पत्थर पड़ा मिल गया तो उसको दूर से फेंक दिया, या जूते की ठोकर से मारना शुरू कर दिया इधर से उधर। कोई कारण नहीं है, कोई उसका अभिप्राय नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बुरा करने का। या कोई आ रहा है, कोई पक्षी आ रहा है, कल मैंने आपको बताया था जैसे कि वो पशुओं के वो लड़ी वगैरह बांध देते हैं दिवाली के टाइम। नहीं सर, इसमें हाँ। अगर किसी के लिए बुरा करने के भाव हो रहे हैं हाँ। तो वो भी इसी कसाय नामक इच्छा में आएगा। हाँ, वो लिखा हुआ है ना, बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। ये तो लिखा ही है ना। नहीं, आपने बोला ना कि चलते फिरते उसको ठोकर मार दी, या मतलब पत्ती को तोड़ दिया, पेड़ को उखाड़ दिया बिना वो तो किसी बुरा का। ही तो कर रहे हैं ना, बुरा हुआ ना वो उनका जीवों का, जो पेड़ तोड़ दिया वनस्पति, तो उसका बुरा ही हुआ। नहीं देख, वो तो बुरा हुआ। दो हाँ। चीजें हैं, एक बुरा करना सोचना, एक बुरा होना। मतलब ये तो अकारण ही अगर कोई पत्ती को तोड़ रहा है, हाँ। का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन भूत जो क्रिया है, हाँ। क्या वो इच्छा भी इसी विषय में आती है? हाँ, जैसे किसी का बुरा आप करना चाहते हैं, लेकिन बुरा हो या ना हो ये अलग बात है। वो तो अलग बात है। बुरा करना हाँ, चाहते हैं क्या किसी करना, तो ये लिखा है को। कि वो जो इच्छा है, बुरा करने की जो इच्छा है, वो स्वयं ही इस कैटेगरी में आती है। एक इच्छा कषाय आई भावों थिंक के सब ये अनुसार। प्रमाद की कैटेगरी में आ जाएगा। प्रमादवश मतलब वो काम है, मतलब कुछ ऐसे ही।
क्योंकि इसमें बुरा करने की इच्छा नहीं हुई है कि जैसे कोई पत्ती तोड़ ली, कुछ हुआ, हाँ। तो इसका इंटेंशन नहीं तोड़ा उसने कि भाई मुझे इसका पत्ती को तोड़ना है, इसको चोट पहुंचानी है। देखो, इसमें दोनों चीजें आप शामिल कर सकते हैं क्योंकि ब्रॉड सब्जेक्ट है ये। एक तो इसमें जो है किसी को इंटेंशनली कि मुझे किसी का बुरा करना है, और एक अनइंटेंशनली जो कुछ भी किया उसमें उसका बुरा हो जाए। तो ये दोनों तरह की चीजें इस कैटेगरी में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। देखो लिखा है ना, जैसे बुरा हीन करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। हीन करने की मतलब क्या है? अभी अच्छा खासा जो है पेड़ लगा हुआ था, सोचा सोचा इसकी पत्तियां तोड़ दी जाए सारी। या जो है कोई आ, आ, कोई बलशाली कोई जो जीव जा रहा था, उस जीव की एक जो आपने टांग तोड़ दी, पत्थर मार दिया। तो वो इंटेंशनली भी हो सकता है और कौतूहलवश भी आपने कर दिया हो। तो ये दोनों इस कैटेगरी में आता है, लेकिन इनमें इच्छाएं जो है प्रबल होती हैं ऐसा करने की। या नहीं जैसे तो सर, अपन ने में हाँ। बुरा करने की और हीन करने में अंतर क्या हुआ? जिसकी किसी की टांग तोड़ दी आपने, हाँ, तो वो भी तो ये एक बुरा कर रहे हैं आप। वो तो है ही बुरा। बुरा करने में बहुत सारी चीजें आती। बुरा मतलब किसी को यश की प्राप्ति हुई है, आप उसका यश जो है वो उसको नहीं वो बात ठीक मोटिवेट है, कर दो, है हीन ना। करने को क्वालिफाई करेंगे थोड़ा विवेचन करके तो ज्यादा। हीन करने में जो किसी का प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व से उसको डिगा दिया, उसके प्रभुत्व के उल्टा जो है आपने किसी को बोल दिया। जैसे कोई की बड़ी तारीफ हो रही है और आपने उसके खिलाफ जा करके कहीं कुछ बोल दिया, तो वो उसका जो उसकी हीनता उसके अंदर में लानी, या उसके अपने व्यवहार से कोई आदमी को नीचा दिखाना, वो भी सब हीनता में आता है। मतलब मान कसाई की कैटेगरी में आ जाएगा। वो मतलब जिस भी कैटेगरी का वो जीव है, वो उसका जो भी कुछ चल रहा है उससे उसको डिगा देना, उसको उसको नीचा दिखाना, उसको लज्जित कर देना, उसको पश्चाताप करा देना, कुछ विभिन्न कारणों से। तो ऐसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, मतलब अच्छे खासे हैं। जैसे आपने वो देखा ना, सैडिस्टिक प्लेजर आपने सुना। या सैडिस्टिक प्लेजर में क्या है कि दूसरे का, अपने को कुछ फायदा नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे का बुरा करने से अगर अपने को थोड़ा आनंद आता है। आनंद आता है, सैडिस्टिक प्लेजर। सैडिस्टिक प्लेजर, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो रौद्र ध्यान है उनका, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, वो क्या होता है कि वो किसी को मारने से उसको जो कष्ट होता है उससे लोग बहुत से सुखी होते हैं। जैसे वो जो वहां पे एक खेल होता है ना, वो सांडों का, जो सांडों को उसको क्या बोलते हैं उसको, केरला में साउथ में होता है, उसको सांड को जो है वो दिखा के गुस्सा कराते हैं पहले उससे। जलीकट्टू। जल जलकट्टू। कट्टू। हाँ हाँ जलीकट्टू। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से उनको, उनका बुरा करने का भाव होता है, उस कौतूहल में उनको आनंद आता है कि देखो कैसे लड़ लड़ मर रहे हैं, और फिर वो उसको कहीं उसमें तलवार भोंक देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो ये सारे जो जो प्रोसेस है उसमें उनमें आनंद मिलता है। हिंसा नंदी, चोरया नंदी, चोर कथा दशानंद। लोग सुनाते हैं। हाँ, तो हम नंदी, झूठ बोलने से देखो लोग कैसे पागल बन जाते हैं, अप्रैल फूल कैसे बना दिया जाए। ये सब जो क्रियाएं जो कौतूहल वश करने से, जो जीवों का भले ही बुरा हो जाए लेकिन उसमें उन्हें आनंद की प्राप्ति हो, इसलिए कर देते हैं। तो ये जो है एक किसी ने वो भी कहा था कि प्रमादवश, प्रमादवश में बैठे हुए हैं, सीधा डंडा घुमा रहे हैं, अपने कुछ काम है ही नहीं, और उसमें जो कोई आ गया बीच में उसके लग जाए। तो इस कैटेगरी में ये बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें जो है किसी का जो है बुरा करने का, हीन करने का इत्यादि इच्छा होती है, भले ही उससे हमारा कोई प्रयोजन डायरेक्टली नहीं सद रहा, लेकिन बुरा करने से हमको आनंद मिल रहा। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक वो कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता। इस इच्छा का नाम कषाय है। बुरा करने के लिए जैसे पहले से ही हमने प्लान भी कर लिया है कि जो भी इस मार्ग से निकलेगा सबको एक एक डंडा मारूंगा। क्यों मारोगे? बस मेरे हाथ में डंडा रखा हुआ है, अब जो भी निकलेगा उसको मारूंगा, उसको आजमाऊंगा कि किसको कितना कष्ट होता है। तो ऐसा, जब तक वो कार्य ना हो, अब कोई आया ही नहीं सारे दिन भर डंडा लिए बैठा रहा, जो कार्य नहीं हुआ तब महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कषाय है। बिना कषाय के ये सब इस तरह के भाव उत्पन्न होते नहीं। तथा तीसरा, एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है ना। ये तो बहुत कॉमन चीज है। जैसे रोग पीड़ा क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। सो यही यहाँ यही पीड़ा मानता है, जब तक वह दूर ना हो जाए तब तक महाव्याकुल रहता है।
इसमें रोग, शरीर में आने वाले रोग तो हैं ही, उसके अतिरिक्त भी कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे आप नहीं चाहते, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कोई मेहमान आ जाए, तो पहले पता कर लेते हैं कि मेहमान कब आ रहा है। बोले साहब कब आने वाले हो? बोले परसों आने वाले हैं। ठीक है साहब, तो परसों वो गायब हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब वो प्रतिकूल, जिन्हें वो प्रतिकूल मानते हैं उनको दूर करने का जो भाव होता है, इंक्लूडिंग बीमारियां, तो वो उनको पीड़ा मानता है। और जब तक वो प्रतिकूलताएं दूर ना हो जाए, जो अभी चल रही हैं वो, या जो आगामी आने वाली हैं, उनका निमित्त दूर होने का जब तक विश्वास नहीं हो जाए, जब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। ठीक है, ऐसे टाइटल तीन तीन दिए हैं, इसको अपन अलग से अभी विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार तीन इच्छा के होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। कौन कौन सी इच्छा बताएं? विषय इच्छा, विषय नाम की इच्छा, कषाय नाम की जो कैटेगरी है, तीसरी है पाप का उदय नाम की कैटेगरी है। अब चौथा, तथा चौथा एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है। सो इन तीन प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। हैं? इन तीन प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक अनेक प्रकार हैं। जैसे अपन बात कर रहे थे ना अभी, उसमें बहुत बहुत सारा स्कोप है। जो जो आपने सोचा वो सारा उसमें लगा लेना, तो ऐसे स्कोप है। इन तीन प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन तीन प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिल जाते हैं। है ना, आपकी जो इच्छाएं भी है और आपका पुण्य का उदय है, तो आपको वैसी चीजें मिल जाती हैं। अब बोलोगे खोटा करने की जो है हमारी भाव है, तो उसके लिए इच्छाएं मिल जाएंगी, तो ये पुण्य का उदय कैसे हुआ? है? तो पुण्य का उदय क्या दिलाता है? पुण्य का अपन ने कल पढ़ा था, पुण्य के उदय में साता आदि की सामग्री उपलब्ध होती है। अब साता के भी तरह तरह के रूप है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरे लिए साता। तो पुण्य के उदय में जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाता। जैसे अब चोर है, तो चोर को वो कहीं चोरी करना चाहता है, तो उसको वो इच्छित सामग्री या चोरी करने का जो उसका जो उपक्रम है, वो अगर सफल हो जाता है, तो वो सफल होना भी एक तरह से उसके लिए पुण्य के कारण ही हुआ, क्योंकि वो जो चाहता था वो सामग्री उसको मिली। ये बात अलग है कि उसका जो चोरी का भाव है वो पाप बंध का कारण बनेगा। तो उन्होंने यहाँ कहा, कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। जैसे हम अच्छे खासे भोजन कर रहे थे, तो भोजन करने में किसी ने कहा कि वो, अरे देखो देखो कैसे बैंड बाजों की आवाज आ रही है, बारात लग रही है किसी की। तो भोजन छोड़ करके बहुत सारे लोग वो अपने बालकनियों में चले जाते हैं दौड़ दौड़ के देखने के लिए, जबकि कोई प्रयोजन नहीं है, ना उनका कोई रिश्तेदार है ना कुछ और है, बस बाजे आ रहे हैं, देखने चले गए कौतूहल बस की, देखे किसकी बारात जा रही। एक तो ये हो रहा है। दूसरा जो है, किसी ने आवाज लगाई कि अरे साहब वो फलाने के घर में एक सांप निकला है, तो वो उसको मारने के लिए लोग आए हुए हैं। या आपके पास ही फोन आया कि भैया जरा मदद करना, एक सांप निकला है, तो हम अपना विषय छोड़ करके भोजन आदि का सांप को मारने की या सांप को मारने वाले को बुलाने के उपक्रम में लग जाते हैं। और हम चिंतित भी हो जाते हैं कि उसको कैसे मारा जाएगा, उसकी प्लानिंग करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोला। किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है। सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है? आप बोलोगे इसका पुण्य का उदय नाम क्यों दिया? बताओ भाई, किसी को समझ में आए तो बताओ, इसका नाम पुण्य का उदय क्यों दिया? हाँ, एक के बाद एक जो है अलग अलग इच्छाएं होती हैं, और इस इच्छा को
वो पूरी करता रहता है या करना चाहता है। तो पुण्य का उदय होता है तभी आपका कुछ ना कुछ हलन चलन होता है, तभी कोई बात निकलती है और फिर उससे काम बनता है। तो इसलिए इसको पुण्य का उदय बोला है कि मतलब आपको कुछ फायदा होना है या कुछ आपको होना है, किसी कोई आपका रिश्तेदार आ गया, उसने सलाह दी कि साहब ये खरीद लो, आप आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ मतलब उसमें कोई भी इच्छा जो है उसमें कोई ना कोई निमित्त बनता है पुण्य का। क्योंकि कर्म ऐसा आता है जब कुछ आपको फलीभूत होना था, उसके हिसाब से निमित्त जो बनते हैं उसके लिए मेरे ख्याल में यहाँ यूज किया। बराबर। नहीं तो आपने जो एग्जाम्पल दिया, जी। जैसे आप खाना खा रहे हैं और किसी ने बोला कि वो सर्प निकला है, उसको उसको पकड़ने या मारने आ जाओ। हाँ। तो उसमें पुण्य का उदय क्या हुआ? वो तो उसकी इच्छा, ना तो उसने इच्छा की थी कि मेरा ये काम बन जाए, हाँ। ये तो अचानक ही उसके पास रिक्वेस्ट आई और वो चल दिया, और वहां जो करने जा रहा है वो पाप का बंद करने जा रहा है। हाँ। तो इसमें पुण्य का उदय कहाँ से हुआ? देखो, इसलिए उन्होंने लिखा है इसमें, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर किसी ने प्रवचन दिए हैं, ये मेरे सामने है। तो ये जो चौथी वाली इच्छा है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि जो शुरू से जो उसमें चौथी कैटेगरी में क्या क्या लिखा है। इसी प्रकार भोजन आदि में भी अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, ये पढ़ा ना अपन ने। अ, हाँ। उसी प्रकार जो है भोजन छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है, ये बोल रहे हैं। उस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि पुण्य का उदय इच्छा कराता है। विषय की इच्छा तो वर्तमान पाप भाव है, परंतु उस इच्छा में पुण्य के उदय से मिली सामग्री को भोगने का लक्ष्य है। इससे उसे पुण्य का उदय कहा है। कैसे कहा है उन्होंने कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो सर्प पकड़ने का मंत्र आता है, मैं अभी अपना वो दोनों चीजों को मिलाता हूँ। सर्प पकड़ने का मंत्र आता है, तो वो उस विद्या को प्रयोग करते हुए बड़ा खुश होता है। जब कभी भी उसको इस तरह के ऑफर मिलते हैं कि भाई हमारे यहाँ सांप निकला है, तो पकड़ना है, तो वो बड़ा खुश होता है उस इच्छा को। तो वो पुण्य के उदय से वो विद्या उसको मिली हुई है, और वो उसके कारण से अपना एक विषय को छोड़ करके, जैसे भोजन कर रहा था उसको छोड़ करके उसे उसमें ज्यादा आनंद आएगा कि सर्प को पकड़ा जाए, तो वो उसको दूर करने के लिए जो उसको विद्या मिली है उसका उपभोग करेगा। और वो जो विद्या मिली है वो पुण्य के उदय से मिली। लेकिन जो पकड़ने का भाव है या विषय से विषयांतर होने का भाव है, वो पाप का उदय कहलाता है। इसलिए उन्होंने लिखा, उस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि पुण्य का उदय इच्छा कराता है। विषय की इच्छा तो वर्तमान पाप भाव है, परंतु उस इच्छा में पुण्य के उदय से मिली सामग्री को भोगने का लक्ष्य है। वो बदल बदल के जो कर रहा है ना वो, तो उसको जो जो इच्छाएं हो रही हैं उनको बदल बदल करके, तो बहुत सारी सामग्री मिली, भोजन मिला है वो भी पुण्य के उदय से मिला है। वो जो मंत्र आदि उसको शक्ति मिली है सर्प को पकड़ने की, वो भी पुण्य के उदय से मिली है। तो वो ये उनके उदय में के कारण जो सामग्री उसको मिली है उसको भोगने के भाव से वो करता है। उन भोगने के भाव में बहुत उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं दूसरे को अनिष्टकारी हो। जैसे सर्प को पकड़ना, उस सर्प तो नहीं चाहेगा कि पकड़ा जाए। या कोई उसके यहाँ कोई फोन आ जाए कि साहब हमारा फलाने फलाने शत्रु ने जो है मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है, आप मुझे बचाओ। तो ये व्यक्ति जो है बंदूक चलाना भी जानता है, इसके पास बंदूक भी है, तो ये तुरंत ले करके वहां चला जाएगा। तो उसको पुण्य के उदय में वो सब साहस भी मिला हुआ है, वो जो बंदूक आदि भी मिली हुई हैं। और इच्छाएं ऐसी होती हैं कि अपना भोजन, वो ये नहीं सोचेगा कि भोजन करूंगा तब देखूंगा, वो बदल बदल करके इच्छाएं करता है। और वो इच्छाओं की पूर्ति के साधन भी उसके पास मौजूद रहते हैं। तो ये पुण्य का उदय उन्होंने इसी संदर्भ में दिया कि व्यक्ति को जो विभिन्न इच्छाओं की होना और उन इच्छाओं को पूरा होने के लिए सामग्रियों का मिलना, वो पुण्य के उदय से मिलती है। इसलिए वो अलग अलग इच्छाओं में डेवलप होता रहता है। ये इसका थोड़ा अर्थ है। तो आगे उन्होंने लिखा है, इसे जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते। तो क्या बोल रहे हैं कि जो आपके पास में भले ही कितनी सामग्री हो, अलग अलग सामग्री हो, बदल बदल के भोगने की इच्छा भी हो, लेकिन फिर भी जो बदल बदल के भोगने की इच्छा है वो भी एक
दुख का ही कारण है। व्याकुलता, नहीं तो क्यों बदल बदल करके देखे, एक में मजा नहीं आया तो दूसरे में करने लग गए, दूसरे से नहीं आया फिर पहले में आ गए। विषय से विषयांतर क्यों होता है जीव? क्योंकि उसके जो इच्छा पूर्ति के अनुसार उसके जो आकुलताएं हैं वो सदा काल बनी रहती हैं, और आकुलता ही दुख का कारण। इसलिए उन्होंने बोला, क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने भी तो युगपत उनका साधन नहीं होता। सो एक का साधन जब तक ना हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उस ही समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता। बदल बदल के इच्छा, एक इच्छा पूरी हुई नहीं और तब तक अपन को और दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे वो क्रम क्रम से चलती है। तो बोल रहे हैं कि अगर युगपत एक साथ ही सबका साधन मिल जाए, सारी इच्छाएं हुई, आपकी 5 इच्छाएं हुई, पांचों को एकदम पूरी हो गई एक साथ, तब तो फिर भी आकुलता किसी हद तक उतने काल में दूर हो जाएगी। लेकिन ये आप देखेंगे वो सब क्रम क्रम से ही जो इच्छाओं को पूरी करने के साधन मिलते हैं। इंद्रियों का भी अपन ने पढ़ा था, जब हम सुन रहे होते हैं तब हम खा नहीं रहे होते हैं, जब खा रहे होते हैं तब संगीत सुन नहीं रहे होते हैं, क्योंकि उपयोग जो है एक बार में एक ही वस्तु में लगता है। और इसी तरह साधन भी, सारे साधन सारी इच्छाओं को दूर करने के एक साथ मिलते नहीं। तो इसलिए उसी समय अन्य साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है ना। वो क्या बोल रहे हैं कि ये 3 प्रकार की जो इच्छा है वो उसमें उसको मिटाने का वो उपाय करता है। तो कभी कभी कुछ कोई कोई इच्छा पूरी हो जाती है, वो उतने काल तक, जैसे भूख लगी बहुत तेज, तो जितने काल तक वो भूख लगी है हमने भोजन कर लिया, तो कुछ देर के लिए वो भूख का से होने वाली आकुलता दब गई, शमन को प्राप्त हुई। तो अब बोले अब साहब प्यास लगी बहुत जोर से, भूख तो नहीं लग रही है, प्यास लग रही है, तो पानी पिला दिया, तो अब वो इच्छा शांत हो गई। फिर बोले अब क्या करना? बोले अब साहब थोड़ा नींद आ रही है, तो अब नींद के लिए कुछ बिस्तर का इंतजाम करो साहब। तो वो इंतजाम हुआ। अब सो के उठे तो बोले साहब ये तो हो गया सब काम, लेकिन अभी क्या नींद कैसे खोले? तो बोले चाय वाय का इंतजाम हो जाए। तो इस तरह से वो इच्छाओं का सिलसिला चलता रहता है, वो कभी समाधान पूरा होता नहीं। इसलिए इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। तथा यहाँ इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है, और चौथी इच्छा तो पुण्य के उदय आने पर, पुण्य का उदय आने पर होती है। ये कैसा हो गया यार? हाँ ठीक। 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है, और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है, तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है। परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तता है। इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है? क्योंकि वो चौथी इच्छा का नाम उन्होंने पुण्य का उदय रख दिया है। तो इसका अर्थ यह है कि जो आ, इच्छाओं की जो में प्रवर्तने के लिए जो सामग्री मिलती है वो पुण्य के उदय से मिलती है। इसका टोटल जो इसका जिस्ट है वो इतना ही है कि अगर हमें किसी जीव की ज्यादा इच्छाएं पूरी करता हुआ हम देखते हैं, तो ये मान के चलना कि उसको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति है। जैसे चक्रवर्ती की अपन बात करते हैं, तो चक्रवर्तियों के जो स्पर्शन इंद्री के सुख के लिए 96,000 रानियां मौजूद हैं। उसमें भोजन आदि की व्यवस्था होती है, प्रतिदिन का एक नया रसोईया होता है, 365 दिन में रोज का नया रसोईया होता है। और सारे जो मुकुटबद्ध राजा उसकी सेवाएं करते हैं। किसी भी तरह के कोई इंद्री के सुख के उसको कभी व्यवधान नहीं पड़ता। तो वो उसके पुण्य के उदय में
न केवल वो सामग्रियां प्राप्त होती हैं बल्कि उन्हें भोगने की इच्छाएं भी होती हैं। क्योंकि इच्छाएं ना हो तो वो सामग्री उसके लिए निरर्थक है। तो ये चौथी प्रकार की इच्छा उनको होती है जिनको वो सारी वस्तुएं प्रचुरता से उपलब्ध होती हैं, लेकिन उनका भोग भी वो एक एक करके ही कर पाता। यहाँ इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित तीन प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं, तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता। किसी के बहुत विभूति है और उसके इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है ना। इन दोनों का रेशो चल रहा है। और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो थोड़ा आकुलतावान है। अथवा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा हाँ, किसी को इष्ट विभूति से सामग्री क्या मिली मतलब है। है सर इसमें? विभूति से क्या मतलब है? सामग्री, विभूति माने पुण्य से प्राप्त होने वाली वस्तु है। विभूति में मतलब जैसे जो जितने भी जो सुख के साधन है वो सब विभूतियां हैं। ठीक है, संपत्ति आदि है, विभूति का अर्थ वही आता है। किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसलिए सुखी दुखी होना, इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। उन्होंने एक चीज कंक्लूड की है कि ये जो है सामग्री जो मिलती है वो सामग्री है और कषाय हमारे जो है वो दोनों का एकदम रिलेशन है पक्का। कि हमें थोड़ी सी वस्तुएं मिली है, थोड़ी सामग्री मिली है, लेकिन हमारे इच्छाएं बहुत हैं तो वो हमारा दुख का कारण बन जाता है। और अगर हमारी इच्छाएं कम है और सामग्री बहुत है, तब भी हमारा जो है वो ज्यादा हमारी आकुलता नहीं रहेगी, इच्छा ही कम है। तो वो सब प्रोपोर्शनेट है। इनका लिखा है थोड़ा सा, किसी के बहुत विभूति यानी बहुत सारी पुण्य सामग्री मिली है, उसकी इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है। इसमें तीन तरह से आप लगा लेना। एक तो ये कि बहुत सामग्री है और बहुत इच्छा है, बहुत आकुलतावान है। बहुत सामग्री है, इच्छा कम है तो थोड़ा उसको आकुलताएं कम रहेंगी। और सामग्री भी कम है और इच्छा भी कम है तो उसके अनुसार उसकी वो घटित होगा। तो कुल मिला के उन्होंने ये कहा कि जो इच्छा है वो उससे सीधा रिलेट करती है। सामग्री तो बाह्य सामग्री है ना, और उनका भोग आप एक साथ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। सामग्री कम हो ज्यादा हो, वो मटेरियल नहीं रखता, वो ज्यादा उसका मायने नहीं है। लेकिन हमारी इच्छाएं कितनी ज्यादा है उसके अनुसार जीव सुखी दुखी होता रहता है। और संसार में जितने जितनी ज्यादा जीवों की इच्छाएं होंगी वो दुख को प्राप्त होंगे, भले ही उनकी सामग्री कम हो या ज्यादा हो। उन्होंने सब तरह के जीवों के बारे में ये दशाएं बताई हैं कि किसी की सामग्री कम है पुण्य के उदय में, लेकिन वो संतुष्ट है। लेकिन किसी के जो है सामग्री कम होने के कारण आकुलवान है, आकुलता बना है कि भाई जितनी मेरी इच्छा है उसके अनुसार चीज मिली नहीं है। या किसी की जो है इच्छाएं भी ज्यादा है और सामग्री भी ज्यादा है तो उसे उसे भोगने की व्याकुलता बहुत होगी। ये सब मिला है सामान, अब इसको कैसे करेंगे। जैसे आपकी थाली में किसी ने 50 तरह के व्यंजन परोस दिए तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, साहब इसको खाऊं या इसको खाऊं, पहले इसको खाऊं या उसको, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। वो उसी में व्याकुल बना रहता। एक बार तो खुश होगा कि इतनी सामग्री आ गई, लेकिन अब वो उसको चॉइस करने के लिए उसकी आकुलताएं बढ़ जाती। ऐसे संसार में सामग्रियों की मौजूदगी में अपनी इच्छाओं के अनुसार जीव सुखी दुखी होता। इच्छाओं की कम ज्यादा पने के कारण उसको सुख दुख बना रहता। तो ये सबको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि अपन नहीं सब सब, जान। ये चौथी इच्छा नहीं समझ में आई पूरी तरह। क्या? चौथी इच्छा नहीं समझ में आई क्लियरली, क्योंकि इसमें जो पुण्य का जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ना, हाँ, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था, मतलब ऑब्जर्व नहीं ये हुआ था। चौथी इच्छा के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ तो जो मुझे भी मिला नहीं है। मैंने जो दूसरी एक किताब निकाली थी इसमें मैं पढ़ रहा था, ये इनके जो प्रवचन संकलन है वो भी मैं पढ़ रहा था, तो उसमें भी मुझे
बहुत क्लियर नहीं हुआ, किसी को समझ में आया तो बता दें, क्योंकि इन्हीं इच्छा अब के जैसे अनुसार इसमें तो सृष्टि बनी। इसमें सब जो लिखा है ना, चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है, तो मतलब क्या ये हाँ, चौथी इच्छा रखने वाले जो जीव हैं, ये वो मतलब ज्यादा नहीं है, कमी है? नहीं, वो उसका है। अर्थ तो खाली इतना है कि वो जो है पुण्य आदि की जो भरपूर सामग्री जिनको मिलती है, इच्छाएं भी हैं और पुण्य आदि की, जैसे चक्रवर्ती का मैंने आपको उदाहरण दिया, कि उनको सामग्री प्रचुरता से मिलती है और उनको भोगने की इच्छा भी बहुत होती है। तो ऐसे जीव तो गिनती के ही होते हैं ना, जैसे चक्रवर्ती कितने होते हैं, हाँ। 12 नहीं चक्रवर्ती होते हैं टोटल। सर, हाँ बोलो। दूसरा ये भी है हाँ जो कहा है कि ये सामग्री कभी कभी मिलती है, इसका हाँ मतलब ये नहीं है कि किसी किसी को मिलती है। हाँ ये हर जीव के लिए है, मगर 24 घंटे में या 12 महीने में ऐसा नहीं हमेशा मिलती है। वो कभी कभी उसको मिलती है, किसी समय मिलती है, तभी उसकी इच्छाएं प्रबल होती हैं। तभी उसकी इच्छाएं, जैसे आप खाना खा रहे हैं, आपने एग्जाम्पल दिया, खाना हाँ खाने के समय आपके पास कॉल आ गया हाँ कि वो क्या कहते हैं, सर्व को बचाओ, मेरे को चोर से बचाओ, सर्व से बचाओ। हाँ तो उसके पुण्य के उदय से उसको सामग्री मिली, और हाँ जाके उसने अपना, उसके पास शक्ति थी, उसने मंत्र का उपयोग किया। तो ये जो कहने का मतलब है, ये कभी कभी मिलती हैं, तो ये मतलब ये ओकेजनली मिलती हैं जब उसका पुण्य का उदय होता है। मगर हाँ ये हर जीव के लिए लागू है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए। दूसरा, आपने जो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया, वो एक जी दूसरी कॉलम दी है। तो भरत हाँ चक्रवर्ती कोई कोई होता है, हर कोई नहीं होता है। और उसके पास हाँ प्रचुर प्रचुर सामग्री होती है। तो हाँ ये पूरा जो चौथी इच्छा का जो आपने पंडित जी ने वर्णन किया है, हाँ ये बहुत ही मिक्स्ड वर्णन है, मतलब कॉम्प्लेक्स वर्णन है। मगर हाँ अगर आप धीरे धीरे अगर उसको देखेंगे तो हाँ कुछ ना कुछ तो समझ में आता है। हाँ, कुछ भी समझ में तो आता है, बिल्कुल सही है। एनीवे, उसमें ज्यादा अपने को उलझने की जरूरत नहीं है, अपन ये सब जानते हैं। जो लास्ट में उन्होंने जो टाइटल दिया ना, इसलिए जो ला कंक्लूड किया, इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं है, ये उसका जीस्ट है। बस कि जितनी जितनी जीव को इच्छाएं होंगी उतना उतना वो दुखी रहेगा। ये अपन सब जानते हैं, इस बात से अपन सब जो है परिचित भी हैं। ये तो आपने मूल सिद्धांत में कहा ना, हाँ, कि जो मूल जो कि सिद्धांत जो इच्छा ही दुख जो का कारण। जो भी आपके भाव बनेंगे, वही उसके आपकी आकुलता निराकुलता के कारण है। कारण कभी उनको भोगने का, उसको उनको भोगने का जो है वो भाव आता है, ज्यादा से ज्यादा भोगने का आता है, वो आकुलता का कारण है। कभी वो पदार्थ मिले ही नहीं, इसका वो हमारे लिए दुख का कारण है। कभी मिले तो वो प्रतिकूल बन गए, किसी ने छीन लिया तो दुख होने लगा, किसी के पास हमसे ज्यादा चला गया तो दुखी हो गए। तो ये इस तरह की बहुत सारी विविधताएं हैं जो बाह्य पदार्थ और मेरी इच्छाओं के बीच में बने रहते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, किसी ने वो वरदान किसी को देने के लिए कोई आए भगवान, तो उन्होंने कहा कि तुम जो चाहोगे मिलेगा, लेकिन उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। तो इसी भाव से वो दुखी हो गया, जबकि वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे तो मिल रहा है ना, पड़ोसी को मिले तो उससे मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसी भी इच्छा होती है कि मुझे तो मिले लेकिन बाकी लोगों को ना मिले। तो ऐसे इच्छाओं के सारे कॉम्प्लेक्स हैं, चार उन्होंने भागों में समेटा है, लेकिन इच्छाएं तो अनगिनत हैं। उन्होंने ऊपर भी लिखा कि एक एक इच्छा के अनेक अनेक भेद हो सकते। तो अपन कुल मिला के उसका भाव समझ गए। और अपन पढ़ क्या रहे हैं कि संसार में कहीं सुख नहीं है, तो इस संदर्भ में अपन इस बात को जान रहे हैं। आगे भी दिखा है उन्होंने, नार की दुखी और देव सुखी कहे जाते, सो वह भी इच्छा इच्छा की ही अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि नारकियों को तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है और देवों के मंद कषाय से इच्छा थोड़ी है ना। लेकिन अब इसमें आप दो चीजें डाल सकते हो, कि देवों के इच्छा मंद कषाय से इच्छा भी कम है और उनकी शक्ति भी उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत है। और कल्प वृक्ष आदि जो है वो तो अलग पाए जाते हैं, बाकी के वो सामग्री के लिए और भोजन आदि के लिए उनके कंठ से अमृत झर जाता है, और वो सब जो है ऑटोमेटिकली उनको सब भोग आदि मिले हुए हैं, और कषाय भी मंद है। तो दोनों दोनों चीजें हैं कि इच्छाएं भी उनकी जो है वो पूर्ति होती रहती है, सामग्री भी भरपूर है और कषाय भी उनके कम है। इसके विपरीत जो नारकी हैं, नारकियों को इच्छाएं बहुत हैं। जैसे कि इच्छा ये है कि वो 3 लोग का अनाज खाने को मिल जाए, इतनी भूख होती है और एक दाना भी मिलता नहीं। तो दोनों चीजें हैं, इच्छाएं प्रबल हैं और सामग्री बहुत कम है।
तथा मनुष्य तिर्यंचों को भी सुखी दुखी इच्छा ही की अपेक्षा जानना। मनुष्यों में भी ऐसा अपन तो जानते ही हैं। तीव्र कषाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं। मंद कषाय से जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। देवादिकों को भी सुखी मानते हैं, वह भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसलिए आकुलित है ना। चौथी इच्छा मतलब वो पुण्य की सामग्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो नीचे के विमान का देव है, वो ऊपर के विमानों के देवों की रिद्धि तेज प्रताप आदि देख करके बहुत दुखी होता है और चाहता है कि मुझे भी ऐसा ही विमान मिले, मुझे भी इतना तेज मिले, इतनी सामग्रियां मुझे भी मिले। तो उससे वो आकुलित होता है। आकुलता भले ही चाहे ईर्ष्या के कारण हो, द्वेष के कारण हो, राग के कारण हो, आकुलता तो आकुलता ही है। तो उसमें जो है अलग अलग कारण उसमें बनते हैं। तो देवों की इच्छाओं के बारे में भी उन्होंने बताया कि जिन्हें पुण्य, अपन ने एक वो दोहा पढ़ा था ना, पुण्य उदय जिनके उनके भी ना ही सदा सुख साथा। जिनके बहुत पुण्य का उदय है उनके भी हमेशा साता नहीं होती, क्योंकि पुण्य जो है वो कब क्षीण हो जाएगा कुछ पता नहीं। वो सोम चक्रवर्ती था। और चक्रवर्ती के तो काफी उनको शलाका पुरुषों में गिना जाता है। कितने पुण्य के उदय से चक्रवर्तित्व मिला। और जब उसका पाप का उदय आया तो वो चक्र जो है वो श्री विहीन हो गया, लुप्त हो गया। और उसको जो मारने के लिए जो राक्षस आया था, जिसने उनसे कहा था ना कि नाव में सवार होने के बाद कि तुम जिस मंत्र को पढ़ रहे हो और जिसके कारण से अंदर ही अंदर उसने सोचा जिसके कारण मैं इसका वध नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए उनसे कहा कि अगर तुम नहीं मरना चाहते हो तो अपना जिस मंत्र को पढ़ रहे हो जल में लिख करके उसे पैर से मिटा दो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो उन्होंने जो किया था, सोम चक्रवर्ती इतिहास में प्रसिद्ध है। तो पुण्य का उदय भी उनका समाप्त हो गया, चक्र रत्न लुप्त हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए, मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यहाँ वो यही बोल रहे हैं कि चौथी इच्छा वाला जो समस्त प्रकार की इच्छाएं को पूर्ति करना चाहता है और उसके पुण्य का उतना उदय हो तो ही वो सर्व प्रकार की इच्छाएं पूर्ण कर पाता है। लेकिन ऐसे जीव विरले होते हैं, कब जो है पुण्य समाप्त हो जाए और इच्छाएं मन के मन में रह जाए। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व अज्ञान असंयम से होती है, तथा इच्छा है सो आकुलतामय है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व अज्ञान असंयम से होती है। आप इस बात से सहमत हैं भरत जी? हाँ बिल्कुल, ये तो सही कारण यही है, मकसद अज्ञान सही है। तो सम्यक तो हो जाएगा तो हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी क्या, हमारी आकुलता कम हो जाएंगी? आकुलता कम हुई, जो अनंतर मंदी कषाय तो खत्म हो गई उस समय। ओके, बहुत बढ़िया। लोअर लेवल की कषाय है तो आकुलता तो कम होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कषाय कम होंगी, कषाय घटने से इच्छाओं में भी घटाव आएगा। और एक और कारण है, सम्यक दृष्टि को भेद विज्ञान रहता है। तो भेद विज्ञान रहने से आपने सही कहा, शास्त्रीय भाषा में अनंतानुबंधी कषाय चली गई, इसका मतलब ही ये हुआ कि उसे भेद विज्ञान हो गया। वो जानता है कि शरीर की इच्छाओं का क्या उसके ऊपर पीछे पीछे भागना, ये सब वासनाएं हैं, ये सब धरी रह जाने वाली हैं। शरीर को क्या खुश करना, उसकी क्या पुष्टि करना। तो जो थोड़ी बहुत चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण जो उसे करना पड़ता है वो करता है, लेकिन भेद विज्ञान होने के कारण शरीर का गुलाम नहीं रहता। इसलिए उसको उस जाति की या उतनी तीव्र आकुलताएं नहीं होती जो मिथ्या दृष्टि को होती। और अज्ञान भी उसी का एक पार्ट है। असंयम से कैसे जो है उसको इच्छा होता है, असंयम से क्या कैसे इच्छाएं होंगी, ये तो बहुत प्रत्यक्ष है। बताओ पहले जी। नहीं, असंयम से तो इच्छा होगी, तुम संयम में तो इच्छा सीमित हो जाएगी। हाँ, असंयम में तो फिर कोई मतलब उसको संतुलन ही नहीं ना, उसको तो उसके व्यवहार में, उसके भावों में।
तो एक के बाद एक इच्छा कुछ भी करता रहेगा वो। देखो बहुत अच्छी बात कही आपने। असंयम से का अर्थ यहाँ क्या है? सम्यक दृष्टि जो है, अगर सम्यक दृष्टि संयम धारण करेगा तो वो कोई भी संयम को विपदा नहीं समझेगा। अरे साहब ये कहाँ से 10 लक्षण बीच में आ गए। अच्छा खासा चल रहा था, 3 बजे 3 टाइम भोजन करता था। अब घर वाले कह रहे हैं कि साहब वो एक ही बार मिलेगा 10 लक्षण पर में, तो ये कहाँ की मुसीबत आ गई। अब वो करता भी है, संयम तो धारण किया लेकिन अनिच्छा से धारण किया, तो वो भी उनको नई आकुलता का जन्म हुआ। लेकिन नहीं तो यहाँ उसमें उसमें साहब वो संयम नहीं होगा तो कसाय तो अपने आप आ जाएंगे ना। हाँ, अगर उसको जो है इस तरह की जो जैसे अज्ञान भी है, मिथ्यात्व भी है, तो जबरदस्ती धारण किया गया वो असंयम, संयम जो है उसको दुख का ही कारण बन जाएगा। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है कि जिसका मिथ्यात्व चला गया, जिसका अज्ञान चला गया, और जब वो संयम धारण करता है तो उसे वास्तव में उस संयम का पूरा पूरा फल मिलता। इसका ये अर्थ नहीं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव उनको संयम धारण नहीं करना चाहिए। उनको संयम तो धारण करें, भली प्रकार करें, और इस परिपेक्ष में ही करें कि अगर नहीं खाया, 10 दिन नहीं खाया, अगर कम खाया तो क्या हो जाएगा, इतना तो वो भी कर सकता है। ये शरीर जो है ये तो फिर भी बना रहेगा, और ये बार बार थोड़ी आते हैं 10 लक्षण, ऐसा भाव वो भी कर सकता है। तो कुल मिला के बात ये 3 चीजें जो फैक्टर बताए, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, ये मतलब इच्छाएं के। ऐसा ऐसा भी जीव हो सकता है ना, जैसे मिथ्यात्व तो है पर लेकिन वो संयम थोड़ा सा अपनाता है। हाँ वो मैंने ऐसे बताया ना, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, तो भी उसको अकुलता जो है कम इच्छा होगी। कम होगी, हाँ, अकुलता कम होगी। मैंने अभी बताया ना आपको कि ऐसे भी जीव हैं जो मिथ्या दृष्टि भी हैं, लेकिन इस भाव से, भले ही उनको वेद विज्ञान भी नहीं हुआ, लेकिन इस भाव से कि 10 लक्षण पर्व चल रहा है, महान पर्व है, इसमें सारे लोग संयम धारण करते हैं, मुझे भी कुछ ना कुछ धारण करना चाहिए। अगर 10 दिन मैंने कम खाया तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है? और मुझे अवश्य ही कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी, तो जैसा मैंने सुना है, पढ़ा है, तो इस भाव से भी वो उसके ऊपर संयम पर दृढ़ता ला सकता। वो जो आपने कहा वही बात मैंने कही। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। तो अभी क्या करें? पहले उन्होंने एक बैकग्राउंड बनाया पंडित जी ने कि भैया, जो जीव सुखी, अपने आप को दुखी मानता ही नहीं है, उसे सुख पाने का उपदेश क्यों दिया जाए? आप कोई भी रास्ते चलते आदमी को पकड़ लो और उसको, भैया तू बहुत दुखी है ना, मैं तेरे को सुखी करना चाहता हूँ, तो पहले तो हमारे नीचे से ऊपर तक देखेगा कि कोई पागल वागल आया है क्या। वो कहेगा कि आपको क्या तकलीफ है भाई, मेरे मैं तो सब प्रकार से सुखी हूँ, जो भी मेरी परिस्थितियां हैं, जैसा मैं जी रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। आपको कहाँ से लगा कि मैं दुखी हूँ? इसलिए सबसे पहले तो ये जानना, किसी को समझाने से पहले भी, एक तो फ्री की सलाह किसी को देना मत, और जैसे दूसरा वो नहीं मिले थे है, पैठन में, पंडित जी मिले थे कपड़ा चेंज करते समय। समझा नहीं क्या बोल रहे थे? पैठन के अंदर जब हाँ अभिषेक हाँ हाँ चेंज कर रहे थे, जो वो पंडित जी मिले थे जो। हाँ हाँ, वो अपने जो है, वो बोल रहे थे अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, तो लेकिन आप कुछ पुण्य प्राप्त करना चाहते तो हम आपको बताएंगे कि क्या तरीका है। तो देखो हमारे वो संस्कृत में भी एक कहावत है, उपदेशो ही मूर्खाणाम न किम प्रयोजनम, वयोपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। मूर्खों को उपदेश देने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, जिस तरह से सर्प को विष दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है। तो इसलिए कभी किसी को अपनी तरफ से अनावश्यक ना तो उपदेश देने की चेष्टा करना, जो सुनने के इच्छुक नहीं है, जिन्हें जिनवाणी सुहाती नहीं है, जिन्हें प्रिय वचन अच्छे नहीं लगते हैं, उनसे कहना भी मत। तो इन्होंने, पंडित जी ने वही किया। पहले उन्होंने 4 प्रकार की इच्छाओं के माध्यम से और सब गतियों के, 4 गतियों के माध्यम से, 8 प्रकार के कर्मों के माध्यम से जीवों में होने वाले दुखों का वर्णन किया। अब वो कह रहे हैं कि अगर वास्तव में तुम अपने आप को ये कन्विंस हो गए हो कि मैं दुखी ही हूं, तो सुख पाने का हम उपाय बताते हैं। और सुख पाने का उपाय सबको मालूम पड़ गया कि मोक्ष जो है, जिसे मुक्ति का कहते हैं, मुक्ति का मार्ग होने पर जो मोक्ष होता है, उसका नाम मोक्ष सबको मालूम पड़ गया।
अब उसकी प्राप्ति कैसे की जाए? तो बोल रहे हैं वो पंडित जी कि अब आपके समझ में आएगा कि मुझे तो संसार में रहना नहीं है, तो अभी मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसका क्या उपाय? तब उन्होंने बहुत कंसंट्रेटेड और फोकस्ड जो उपदेश दिया है वो किन को दिया है? जो वास्तव में अपने आप को दुखी महसूस करते हैं और संसार के दुख से निवृत्त होना। तो इसलिए उन्होंने ये जो बताया मोक्ष, सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय, ये थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, फिर अपन कल इसको विशेष पढ़ेंगे। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो, वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। देखो उन्होंने भी एक बात लिखी, जिन जीवों को दुख से छूटना हो। ये नहीं लिखा भाई मैं समस्त जीवों से कह रहा हूं कि आप अपनी इच्छा को दूर करने का उपाय करो, तो वो लड़ने को तैयार हो जाएंगे, साहब क्या बात कर रहे हो आप, हमारी जो वैसी भूख की इच्छा नहीं हो रही थी और आप और कह रहे हो कि भूख की इच्छा है, करो ही मत, उसका उपाय करो दूर करने का। अभी डॉक्टर को दिखा के आए हैं, इसको पूछ के आए कि साहब हमको भूख नहीं लग रही बहुत दिन से, क्या करें? तो इसलिए उन्होंने क्वालिफाई किया, जिन जीवों को दुख से छूटना हो, वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। तथा इच्छा दूर तब ही होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति हो। इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे, उतना उतना दुख दूर होता जाता, और जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो, तब सर्व दुख मिटता है ना? बहुत सिंपल फार्मूला। सच्चा सुख प्रकट होता है तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो, तब इच्छा के कारणभूत छायोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। छायोपशमिक ज्ञान दर्शन का अर्थ क्या है? जो मुझे थोड़ा बहुत जो प्राप्त होता है वो भी वो चला जाता है, तो कौन सा ज्ञान आता है? फिर ऐसा ज्ञान आता है जो संपूर्ण ज्ञान कहलाता है। तो उन्होंने बोला, और जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो, तो सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो, तब इच्छा के कारणभूत छायोपशमिक दर्शन, ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। अपन ने पढ़ा था ना ये, छायोपशमिक ज्ञान के कारण होने वाला दुख। छायोपशमिक ज्ञान के कारण जीव को जितना जितना ज्ञान प्रकट हुआ है, उस ज्ञान में तरह तरह की अब भोग्य सामग्रियां कौन कौन सी होती हैं उसके ज्ञान में आने लगती हैं। तो हमें दर्शन हुआ नहीं है, लेकिन ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के बल पर उसको विविधताएं मनुष्य भाव में जैसे दिखाई देती हैं, उससे वो उनको इच्छाओं को पाने में अकुल व्याकुल होने लगता है। तो बोल रहे हैं, जब अंतराय का और ज्ञानावरण, दर्शनावरणी कर्म का और मोहनी का अभाव हो जाता है, तब उसको जो ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान होता है? अनंत ज्ञान दर्शन वीर की प्राप्ति हो जाती है तथा कितने ही काल पश्चात अघाती कर्मों का भी अभाव हो जाता है। तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। कितने ही काल पश्चात अघाती कर्म का होता है, मतलब बीच में अंतराल पड़ता है ना। जैसे आप जिनेन्द्र देव बन गए, अनंत बन गए, तो वो तो घातीय कर्मों का नाश होने पे बन जाते हैं। अघाती कर्म आपकी आपके चार बाकी रहते हैं। वो कब तक बाकी रहते हैं? होंगे तो अवश्य ही हो, जितनी आपकी आयु बाकी है, उस आयु के समाप्ति का समय आते ही, निकट आते ही, वो सब आपको योग मिलते हैं। आप शुक्ल ध्यान के द्वारा, उचार शुक्ल के ध्यान करते हुए, और फिर अघाती कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते। क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। मोह के होने पर वो सब कारण थे, इसलिए कारण कहे हैं। उनका भी अभाव हुआ
तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। ठीक है। अभी इससे आगे जो है वो मोक्ष मार्ग के बारे में हमको बहुत विस्तार से बताया जाए। तो यहाँ तक का जो हमारा जो यात्रा चली, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जीवों के तरह तरह से उनके दुखों को उनके कर्मों के उदय में होने वाले उनकी दशाओं के बारे में पढ़ा। और कर्मों में ही वो कर्मों को अपेक्षा से एक बात बात कही, फिर हमने पर्याय अपेक्षा से, इंद्रियों अपेक्षा से वो भी पढ़ा। एक इंद्रिय जीव के दुख पढ़े, दो इंद्रिय और से लेके चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय के जीवों के दुख पढ़े। फिर पंचेंद्रिय जीवों में नारकी जीवों के दुख पढ़े, पंचेंद्रिय त्रियंशों के दुख पढ़े, संगी पंचेंद्रिय त्रियंशों के। उसके बाद हमने मनुष्यों के दुखों के बारे में पढ़ा और देवों के दुख के क्या बारे में पढ़ा, और चार प्रकार की इच्छाओं के बारे में पढ़ा। और ये जान लिया कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, तो अगर सुख की प्राप्ति करना है तो मोक्ष मार्ग को अपनाना होगा। इच्छाओं को कम करना है तो सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करें, नियम संयम धारण करें, मिथ्यात्व का शमन करें। अब सवाल इतना आता है कि सम्यक दर्शन की जब तक प्राप्ति ना हो तब तक इच्छाओं से होने वाली आकुलता को कम कैसे किया जाए। है शरण जी, बताओ। जब तक मिथ्या दर्शन नहीं हुआ है, बना हुआ है, तब तक कैसे करें। है तो बड़ा मुश्किल, हाँ। लेकिन आप समता में रहने की कोशिश करो तो आपकी इच्छाएं ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएंगी। आप हर चीज में मतलब इच्छा इच्छा और आपके जो शांति, जो आप अपना समता रखोगे, उससे बहुत सारी चीजों को निवृत्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो क्योंकि मिथ्या दर्शन में और तो दूसरी चीज हो नहीं सकती। एक जो चीज आप कर सकते हो वो भी वो भी एक कंडीशनली है, क्योंकि जब तक आपको सम्यक दर्शन या आपको भेद विज्ञान नहीं होगा तो समता भी नहीं आती है। लेकिन लेकिन फिर भी आपको भले ही आपसे मोह नहीं छूट पा रहा है, आप वेद विज्ञान, आप नॉलेज है, लेकिन आपसे मोह छूट नहीं पा रहा है, परिवार से नहीं छूट पा रहा है, लेकिन उनको आप संयम करके, त्याग करके, नियम बना के और अपना तो और संयम में रह के आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम कर सकते हो। नहीं, सर ऐसा है, हाँ बोलिए। सबसे पहले तो हमें देवशास्त्र गुरु में श्रद्धा लाना जरूरी है, बहुत बढ़िया। और उनके चले हुए रास्ते पर हम मिथ्या दृष्टि सांसारिक जीव होते हुए भी जैसे जैसे उसको मोक्ष मार्ग के मतलब उसको रास्ते को अपनाते जाएंगे, और उसमें जैसा शैलेंद्र जी ने कहा थोड़ा बहुत संयम धारण करते जाएंगे, समता भाव लाते जाएंगे, और ये मालूम करना, ये हम इसका ज्ञान हो जाना जरूरी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना जरूरी है कि भाई ये जो चीज हो रही है इसका कारण कौन है। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रस्त होते हुए भी ये भावना अपने दिल में ला सकते हैं और सन्मुख सम्यक दृष्टि रह सकती है। बहुत बढ़िया आपने बात कही है। अब एक दो ओपिनियन और लेते हैं। विपुल जी जरा बताओ, हाँ, कैसे करें अपन जो है ये सब संयम में धारण करने का भाव ही नहीं आ रहा। विपुल जी हैं। हाँ हाँ जी सर, नहीं सर, मिथ्या दर्शन जब तक है तब तक तो अ, तब तक थोड़ा कठिन तो है ही, बट थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जा सकता है, कर सकते हैं। बट वो प्रयास ही कहलाएगा जब तक हो ना जाए, क्योंकि अ, मिथ्या दर्शन का मतलब ही यह है कि आप थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आप संयम कर पाए, या अपने को जिनवानी में भी श्रद्धान तभी होगा जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जिनवानी को हम सुनते हैं और जानते भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। मगर मानते होते तो काफी आगे बढ़ चुके होते। तो बट ये है कि दूसरी तरफ बात यह है कि सर मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है। तो
जो भी थोड़े थोड़े प्रयास हैं वो करते रहना चाहिए। लेकिन ये भी मानना कि भाई मिथ्या दृष्टि सब कुछ बिल्कुल संयम कर सकते हैं या बिल्कुल सच्चा श्रद्धान कर सकते हैं, वो भी सही नहीं है। बट यही है कि अपना थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें जैसा हम कर रहे हैं। नहीं विपुल जी, जब तक श्रद्धान नहीं होगा तब तक आप सम्यक दर्शी नहीं बन सकते। सम्यक दर्शी बनने के बाद ही श्रद्धान नहीं आता है, सबसे पहले श्रद्धान पहली सीढ़ी है। नहीं, एक मिनट, सम्यक मैं आपकी बात समझाता हूँ। जो आपने कहा बहुत बढ़िया कहा। मैं आपको आपकी बात को ही कोट करने वाला था कि देखो, ये शिवियन साहब ने जो बात कही है ना, उसमें बहुत मर्म छिपा हुआ है। कि देखो, हम सम्यक दृष्टि नहीं है तो हमें वेद विज्ञान पूर्वक हम चिंतन नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर देवशास्त्र गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा है, जो मेरे आराध्य हैं, उन्हें तो मैं अपना मानता हूँ। रोज जन को जाकर के मैं प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। तो वो उनके मार्ग को ही अगर मैं उनका क्या बोलते हैं, बायोग्राफी पढूं या जानूं कि ये कौन है, जिन जो मेरे आराध्य हैं, उन्हें वो आराध्य क्यों बने, उन्होंने क्या कुछ किया, अगर मैं उनके मार्ग को ही जान लूं कि वो क्यों क्यों गृहस्थी छोड़ी, उन्होंने कैसा चिंतन किया, ऐसा ही चिंतन क्यों किया, क्या वो संयमी क्यों बने, क्योंकि मैंने उनको आराध्य मान लिया है, इसलिए मुझे उनके आचरणों को अपने अंदर लाना है, तभी तो वो मेरे गुरु हैं, परम गुरु हैं। तो अगर सच्चा मैंने उनके ऊपर श्रद्धान किया, जैसे कोई आदमी जो है, जैसे पहलवान बनना चाहता है, या वो एकलव्य था, द्रोणाचार्य को उसने मान लिया था कि ये धनुर्धारी है और इससे मुझे धनुर्विद्या विद्या सीखनी है, इन जैसा धनुर्धारी बनना है, तो उसने वो सारी चीजें अपनाई, उनमें प्रैक्टिस करी। इसी तरह से देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान अगर मुझे सच्चा है, तो वो देव अरहंत वो कैसे बने, उनकी पूरा जो है वो मार्ग, जिसे हम आचरण कहते हैं, वो मार्ग पर चल करके, मार्ग पर चलने के बाद में बात आएगी, उन पर श्रद्धालु होकर के, उन गुणों को श्रद्धावंत होकर के, और उसका पूरा मैं ट्रैक रखूं कि क्या गुण उन्होंने डेवलप किए और कैसे की। उस प्रोसेस को जानने से ही मेरा संयम का मार्ग प्रशस्त होने लगे। तो वो जो श्रद्धान होता है, वास्तविक श्रद्धान करना है, कि जिसे मैं मानता हूँ आंख बंद करके कि ये मेरे अरहंत हैं। लेकिन जैनियों में आंख बंद करके कोई श्रद्धान होता नहीं, आंख खोल के होता। इनके अंदर क्या 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 गुण हैं, उनको भली प्रकार पहचानने मात्र से हमारे अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगा। ठीक है सर। तो अभी बहुत समय बढ़िया। जब कम है। हाँ, तो कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे, क्यों ये जो इन्होंने एक बात कही है, मैं उसका एनालिसिस बहुत लंबे उसमें कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करके पहला टॉपिक था। यस, है ना, वहीं से कल मैं आपको यहीं वहीं से तो ले बात चलूंगा, वहीं से बात शुरू हुई। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने वाले को सम्यक दृष्टि कहा। तो जो विपुल जी ने कहा कि मैं रोज रोज जब मैं उन देव का श्रद्धान करूंगा, भले ही मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो क्या हुआ, लेकिन रोज उनमें एक नई चीज खोजूंगा कि वो कैसे देव बने, क्या क्या उन्होंने अपनाया। और भाग्य से हमारे पास इतनी बढ़िया बढ़िया पूजाएं हैं, जिनमें उनके न केवल जो गुणों से वो मंडित हैं वो बताए गए हैं, बल्कि कैसे कैसे प्राप्त किया वो भी बताया हुआ है। रोज रोज उनकी नई कहानी सुनने को, देखने को, ध्यान करने को मिलती है। रोज प्रफुल्लित होकर मंदिर जाना और उन चीजों को इन्वेंट करना कि उन्होंने कैसे, क्या, किस प्रोसेस से ये प्राप्त किया। कल मैं आपको फिर से देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि हम मोक्ष मार्ग पर स्थापित होने जा रहे हैं। ठीक है सर, ये यात्रा हमारी बहुत सुखद है और बहुत लंबी भी है। कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। समय हो गया। जिनवाणी स्तुति का। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान ते प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रहन
जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। ठीक है।